कालू और टुनटुनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई और फिर कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। टुनटुनी ने शादी के बाद एक बेटी को जन्म दिया। कालू बोला, अरे वाह टुनटुनी, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, ये तो बिल्कुल मेरे पर गई है। बस टुनटुनी, तुम एक बेटा और दे दो, बस अपना परिवार पूरा हो जाएगा। ए जी, अगर फिर से बेटी हो गई तो? अरे टुनटुनी, तुम ऐसा मत बोलो, अगला बेटा ही होगा। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। बेटे की चाहत में टुनटुनी को 3 बेटियां हो जाती हैं। एक दिन कालू कौआ बोला, टुनटुनी, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे 3 बेटियां ही दोगी। मेरे वंश को आगे चलाने के लिए तुम एक भी बेटा नहीं दे सकती। मैं तुम्हें अभी छोड़कर जा रहा हूँ, मैं आज ही दूसरी शादी कर लूंगा। तुम रहो अपनी इन 3 बेटियों के साथ, मैं चला दूसरी शादी करने। टुनटुनी बोली, आप कैसे ये बोल सकते हैं? आपने तो अपनी पसंद से ही मुझसे शादी की थी। आप तो पहले कहते थे मैं कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा तुमको टुनटुनी, पर आज आप ये क्या बोल रहे हैं? प्लीज कालू, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं क्या करूंगी? अपनी बेटियों को कैसे पालूंगी? प्लीज कालू मत जाओ। मगर कालू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टुनटुनी को छोड़कर चला जाता है। टुनटुनी रोती और बिलखती रहती है। मम्मी, आप पापा को क्यों रोक रही हो? मम्मी, जब पापा को हम लोगों की और आपकी कोई परवाह नहीं है तो उन्हें क्यों रोक रही हो? जाने दो माँ, मैं नहीं रोती पापा के लिए, आप भी मत रो। अरे मेरी बच्चियों, मैं नहीं रोती तुम्हारे पापा के लिए, तुम ही तो मेरी हिम्मत हो। मैं कभी नहीं रोऊंगी तुम्हारे पापा के लिए। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे होते हुए अपनी हिम्मत को नहीं हारने दूंगी। चलो मेरी बच्चियों, खाना खा लो। कुछ दिन गुजर गए। टुनटुनी को एक एक दिन बहुत भारी लगने लगा। टुनटुनी अक्सर कालू की राह देखती रहती थी, पर कुछ दिन बाद पता चला कि कालू की दूसरी शादी हो गई है। एक दिन घर पर कुछ खाने को नहीं था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी बेटियों, घर में कुछ खाने को नहीं है। मैं क्या करूं मेरी बच्चियों, मैं कैसे तुमको कुछ खिलाऊं? रसोई में तो कुछ नहीं है, सारा सामान खत्म हो गया है। मम्मी, अगर पापा नहीं आएंगे तो क्या हम भूखे ही मर जाएंगे? मेरी बच्चियों, ऐसा कभी नहीं होगा मेरे जीते जी। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। टुनटुनी अपनी बेटियों के साथ जंगल की ओर निकल जाती है। बाजार में उसे टोनी चिड़िया दिखती है, जो टुनटुनी की सहेली थी। अरे टोनी चिड़िया, तुम यहाँ पर समोसे बेच रही हो? मेरी बेटियाँ बहुत भूखी हैं, उन्हें समोसे खिला दो मेरी बहन। अरे टुनटुनी बहन, ये सब तो तुम्हारा है, अपनी बेटियों को खिला दो। टुनटुनी अपनी बेटियों को समोसे खिलाती है। टुनटुनी अपनी सारी कहानी अपनी सहेली टोनी को बताती है और फिर जंगल की ओर निकल जाती है। मम्मी, वो देखो, उधर तो बिल्डिंग बन रही है। उसने वहाँ जाकर बिल्डर से पूछा, मालिक, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? तुम यहाँ कैसे काम करोगी? तुम्हारे साथ तो यहाँ 3 लड़कियाँ हैं। मालिक, मैं काम करूँगी, मेरी बेटियाँ वहाँ दूर बैठकर बस मुझे देखती रहेंगी। इनके पापा कालू मुझे छोड़कर चले गए हैं। मालिक, मुझे काम मिलेगा तो मैं इन बच्चियों का पेट भर सकूंगी, नहीं तो ये भूखी मर जाएंगी। मालिक, बहुत दुख हुआ तुम्हारी बात सुनकर। चिंता मत करो, तुम्हें काम यहाँ मिल जाएगा। बिल्डर ने तरस खाकर उसे वहाँ पर काम दे दिया। टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर मलबा ढोती, जिसके पैसे उसे शाम को मिल जाया करते थे। मम्मी, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करती हो, आप कितना थक जाती होंगी। अरे ये क्या बातें बना रही हो तीनों? टुनी, यहाँ से सारा मलबा उठाकर फेंक दो, आज मैडम आ रही हैं। मैडम? मैडम बहुत सख्त है, उन्हें आधे अधूरे काम पसंद नहीं है। टुनटुनी जल्दी वहाँ से मलबा हटाने लगी। टुनटुनी तभी गाड़ी का हॉर्न सुन के रुक गई। चारों तरफ भाग दौड़ मच गई। एक पंछी बोला, मैडम आ गई, मैडम आ गए। टुनटुनी चिड़िया उसे देखती ही रह गई। यहाँ टुनटुनी, ये सब क्या है? टुनी, तू इस हाल में और तेरे हाथ में फावड़ा, यकीन नहीं हो रहा है टुनटुनी, तूने तो कालू कौवा से शादी की थी ना? मेरी
छोड़, तेरी तो कितनी बड़ी हस्ती बन गई है। अंदर आ, दोनों बैठकर बातें करते हैं। वो दोनों बातें करने लगी। यही कहानी है मेरी लाडो। कालू ने मुझे धोखा दिया और मेरी इन 3 बेटियों के साथ मुझे छोड़ दिया। लाडो, लेकिन तू तो बहुत अमीर हो गई है। टुनटुनी, पढ़ाई खत्म होते ही मैंने बंटी कबूतर से शादी कर ली थी और ये सारे ठाट बाट उन्हीं के दिए हुए हैं। टुनटुनी चिड़िया ने लाडो चिड़िया की मदद से अपना बर्गर बेचने का ढाबा खोल लिया। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कुछ पैसे लेकर लाडो चिड़िया के पास पहुंची और उससे कहा, लाडो, तूने मेरी बहुत मदद की है। तूने मेरी सोई हुई हिम्मत को जगाया है। लाडो, मेरे हालात इतने बुरे हो गए थे कि मैं अपनी 3 बेटियों के साथ आत्महत्या करने को सोचने लगी थी। ऐसा नहीं बोलते टुनटुनी, हिम्मत है तो सब है। तो ठीक है, पर मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ले अपनी पहली किस्त, ताकि मैं हर महीने पैसे चुका दिया करूंगी। टुनटुनी घर पहुंची तो उसे कालू बैठा वहां पर मिला। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में घुसने की? तुम तो मेरी 3 बेटियों के साथ मुझे छोड़कर चले गए थे। टुनटुनी चिड़िया, तुम मुझे माफ कर दो। जानती हो, मैंने जिस चिड़िया से शादी किया था उसने मेरे सारे जेवर और कपड़े लेकर भाग गई। टुनटुनी, मैं बेटे के चाहत में अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। माफ कर दो टुनटुनी, तुम मुझे माफ कर दो। ले जाओ यहाँ से। अब मैंने जीना सीख लिया है, अपनी 3 बेटियों को पालना सीख लिया है। यहाँ से चले जाओ। बेचारा कालू कौआ शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी 3 बेटियों के साथ घर में खुशी खुशी रहने लगती है। खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी। बंटी कबूतर बाजार में जाकर सब्जियां बेचा करता था, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन बंटी कबूतर सब्जियां बेचकर घर आता है तो टोनी चिड़िया कहती है, बंटी, अपनी बेटी टुनटुनी शादी के योग्य हो गई है। उसके लिए किसी पास के जंगल में जाकर कोई अच्छा सा चिड़ा देखो, जिससे मेरी बेटी की शादी हो जाए। हाँ टोनी, मैं भी अपनी बेटी टुनटुनी की शादी के बारे में ही सोच रहा था। मैं आज ही जाकर जंगल में कोई अच्छा सा चिड़ा देख लेता हूँ। तभी टोनी को याद आता है। अरे बंटी, सुनते हो? मुझे याद आया, जो अपने पास में सुंदरी कावी है, उनकी बहन के 2 बेटे हैं जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। अपनी भी टुनटुनी पढ़ी लिखी है। अगर रिश्ता वहीं से तय हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम वहीं जाकर मिट्टू तोता से रिश्ते की बात कर लो। हाँ टोनी, तुमने ये बहुत सही कहा। मैं आज ही जाकर मिट्टू तोता से शादी की बात कर लेता हूँ। इतना कहकर बंटी कबूतर सुंदरवन की ओर निकल जाता है। टीम मिट्टू तोता के घर पहुंचकर टुनटुनी की शादी की बात करने लगता है। मिट्टू तोता, मैं अपनी बेटी टुनटुनी की शादी तुम्हारे बेटे बबलू से करना चाहता हूँ। अगर ये रिश्ता तुमको पसंद हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दूँ। बंटी, ये रिश्ता मुझको बिल्कुल पसंद है। जाकर शादी की तैयारी करो। मिट्टू तोता और मिट्टी तोती भी शादी की तैयारियां करने लगते हैं। तभी उनका बेटा बबलू आता है और शादी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। पिताजी, आपने शादी में दहेज की बात की है या नहीं? मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बिना दहेज के शादी नहीं करने वाला हूँ। बंटी सब्जी बेचता है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। वो टुनटुनी की शादी में दहेज जरूर देगा। पिताजी, आप शादी की तैयारी करें। मिट्टू तोता और उसकी पत्नी और उसका बड़ा बेटा बहू मिलकर शादी की तैयारियां करने लगते हैं। दिन बारात लेकर टुनटुनी के घर पहुंच जाते हैं। बबलू और टुनटुनी की शादी बहुत धूमधाम से होती है और दहेज भी खूब देते हैं। टुनटुनी अपनी ससुराल आ जाती है। जंगल के सभी पंछी टुनटुनी को देखने आते हैं। टुनी चिड़िया की मुंह दिखाई की रस्म होती है। तभी बबली कबूतरी और पिंकी चिड़िया कहती है, बबलू, तुम्हारी टुनटुनी तो बहुत सुंदर है। ऐसी चिड़िया पूरे जंगल में नहीं होगी। बबलू, तुमको दहेज भी बहुत मिला है। मौसी, मुझे पढ़ी लिखी दुल्हन के साथ में दहेज भी मिला है। कहती है ऐसी चिड़िया पूरे जंगल में नहीं है। दिखाई की रस्म खत्म होते ही सब अपने घर चले जाते हैं। जी, शादी में कोई कमी तो नहीं हुई? अगर कमी हुई तो माफ कर देना जी। नहीं टुनटुनी, शादी में कोई कमी नहीं थी। हरिया तोता की पत्नी कहती है, जी, आपको तो 2 ही दिन की छुट्टी मिली थी। क्या आप शहर नहीं चलेंगे? अगर नहीं जाएंगे तो ऑफिस कैसे जाएंगे? ये मेरी धर्म
धर्म पत्नी चलता हूँ। माँ और पिता से इजाजत ले लूँ, फिर शहर चलता हूँ। तोता माता और पिता की इजाजत लेकर शहर की ओर निकल जाता है। भी उसे रास्ते में हरिया तोता और उसकी पत्नी चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। हरिया तोता के ऊपर अटैक करके उसे मार देती है, उसकी पत्नी को भी मार देती है। तुम्हारे भाई ने मुझे धोखा दिया, मैं किसी को भी जिंदा नहीं रखूंगी। उसने मुझसे शादी का वादा किया, फिर दूसरी चिड़िया से शादी कर लिया, मुझे धोखा दिया, मैं किसी को भी नहीं जिंदा रखूंगी। कहकर चुड़ैल चिड़िया हरिया और उसकी पत्नी को मार देती है। सारी बातें चिंटू सुन लेता है। वो तुरंत बंटी के घर जाकर टोनी से कहता है कि तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। मैं चिंटू बबलू का दोस्त बबलू कॉलेज में पिंकी नाम की चिड़िया से प्यार करता था। उसके पापा उसे दहेज नहीं दे पाए, इसलिए उसने उसे धोखा दिया और तुम्हारी बेटी टुनटुनी से शादी कर ली। कि चिड़िया बबलू की धोखा देने से आत्महत्या कर लेती है। अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ कि पिंकी की आत्मा ने बबलू के बड़े भाई और उसकी भाभी की हत्या कर दी है। वो कहती है कि मैं उसके परिवार में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपनी बेटी की जान बचा लीजिए माँ जी। टुनी टुनटुनी के घर जाती है तो देखती है कि चुड़ैल बबलू पर अटैक कर रही होती है। बबलू को जान से मारकर अपने साथ लेकर चली जाती है। देखकर टोनी बहुत डर जाती है। अपनी बेटी टुनटुनी को लेकर अपने घर चली आती है। टुनी अपने माता पिता के घर में रहती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। फिर टुनटुनी की दूसरी शादी हो जाती है। टुनी अपने पति के साथ खुशी खुशी घर में रहने लगती है।